ये देखिए धमाका, एक बार फिर से ये वीडियो दिखाइएगा। ये तस्वीर जो इस वक्त, ये वीडियो आप आज तक पर देख रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। ये देखिए एक बड़ी सी इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ये खारकीव की तस्वीर है और खारकीव में जो इस वक्त हाल हो रहा है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। इस तरह का धमाका संजय मेसन साहब, ये पूरी इमारत दिखती है और सेकंड्स में वो राख में तब्दील हो जाती है। अब ये तस्वीर, ये वीडियो दरअसल पर्सोनिफाई कर रहा है पुतिन की सोच को। इस एक वीडियो से आप उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनकी नीयत, उनकी नीति को पूरा डिकोड कर सकते हैं मेसन साहब। ये मॉडर्न जमाना है 2022। ये मेरे ख्याल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे दृश्य दुनिया को अभी देखने को मिल रहे होंगे कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ। हमें को हैरानी है कि मतलब उनका दिल और इनके सोल्जर्स और जनरल्स का दिल कैसे दे रहा है। कल मेरे को ऐसे कोई गलत ऑर्डर देता तो मैं तो बिल्कुल, देखिए एक सबका कोई जमीर होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ 40 साल भारतीय सेना में रह के कभी भी कोई जनरल या कोई बता दे कि हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना, रिहायशी, ये नहीं होता है। इसलिए मैं इसको अनएथिकल, मैं तो बोलूंगा टेररिस्ट से भी गए गुजरा ये हरकत हो रही है। और इसका परिणाम देखिए अभी बस हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इवैक्यूएटेड हो, खाली हो, क्योंकि अगर अंदर लोग मौजूद होंगे और उन पर खारकीव में इस तरह का हमला हुआ है, विभत्स तस्वीरें ये वो युद्ध की हैं जो सबसे बड़े मानवीय त्रासदी में धीरे धीरे तब्दील होती चली जाती हैं। नेता और उनके महत्वाकांक्षाओं की बोझ तले बारूद के ये जो आप धुआं इस वक्त देख रहे हैं, इसी में दुनिया की बड़ी बड़ी तबाहियों का इतिहास लिखा हुआ है। और कुछ ऐसी ही तबाही का इतिहास इस वक्त व्लादिमीर पुतिन और उनकी सेना लिखते हुए यूक्रेन में दिखाई दे रही है। ये आज तक की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए बर्बादी का मंजर। इतिहास माफ नहीं करता है, लेकिन ये युद्ध की वो तस्वीर है, एक धमाका और एक बड़ी सी इमारत पलकों में जिस तरह से ध्वस्त हो जाती है। ये बताता है कि कैसे युद्ध बड़े बड़े मुल्क और उनके राष्ट्राध्यक्ष लड़ते हैं, लेकिन नुकसान आम आदमी का होता है। और उन्हीं मानवीय जिंदगियों की मौत के ऊपर जीत और हार की कहानियां लिखी जाती हैं इतिहास में। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खारकीव की। खारकीव दूसरा सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का और खारकीव सबसे बड़ा डिफेंस हब है यूक्रेन का। वहां पर भी वर्चस्व की यह लड़ाई है और उस वर्चस्व की लड़ाई में बारूद का ये धुआं उस मंशा को जाहिर कर रहा है जिसके साथ व्लादिमीर पुतिन और उनकी सेना आक्रामक, रूथलेस अंग्रेजी का एक शब्द, बिना परवाह किए जंग के मैदान में उतरते हैं और फिर एक के बाद एक तबाही का मंजर खेरसन, खारकीव, कीव, तमाम शहरों से निकलता हुआ। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। जल्दी से मेसन साहब अगर आप इसको समझाएं, क्योंकि ये पूरा समराइज करता है सर। ये वीडियो समराइज करता है कि वो क्या कर रहे हैं वहां पर। ये समराइज बिल्कुल साफ करता है। फ्रस्ट्रेटेड है वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ठीक है, इसको बर्बाद कर दिया, पूरे उसको वहां की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त कर दी, उसके बाद क्या। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, कल मेरे देश में कोई सिविलियंस को टारगेट करेगा, मैं बता रहा हूं पूरे हमारे देश का सबका खून खौलेगा बदला लेने के लिए। और अभी क्या पूरा कैप्चर हो जाएगा? नहीं, बहुत सारा यूक्रेन बाकी है और कितने यूक्रेन बाकी देशों में वो आएंगे, वो ज्वाइन करेंगे इस लड़ाई को और उनको आर्म किया जाएगा और ये लंबी चलेगी लड़ाई। देखिए लंबी इस लिहाज से इंसर्जेंसी के तौर पे कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये एक खून जला रहा है यूक्रेनियंस का और मेरे ख्याल दुनिया का भी। ये इनटॉलरेबल है। देखिए आर्मी को डिस्ट्रॉय करते, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते एक्सेप्टेबल है, वो तो लड़ाई में मुद्दा है। जंग में ये होता है, यही रणनीति होती है सेनाओं की, कि कैसे आप उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को खत्म करें, उनके जो रिहायशी इलाकों को बर्बाद करना, ये तो मेरे ख्याल कोई भी इसको माफ नहीं करेगा। अनएक्सेप्टेबल है, अनएथिकल है। तो इसे जंग के तमाम नियमों के खिलाफ बताते हुए तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ। आप देखिए पूरी इमारत है और सेकंड्स में एक बड़ा धमाका और फिर बारूद का ये गुब्बार
जिसमें सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। रिहायशी इलाकों पर बमबारी, शहर दर शहर कब्जा, रिहायशी इलाकों में, अस्पतालों के बाहर ऐसी जगहों पर धमाका साफ बता रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी सेना अब आक्रामकता के उस रास्ते पर निकल चुके हैं जहां पर उन्हें किसी की परवाह नहीं है। वो एक तरह से खूनी हमले इन तमाम जगहों पर कर रहे हैं। बस हम और आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसी जगह जहां पर ये हमले हो रहे हैं वहां पर आम नागरिक ना हो, इवैक्यूएटेड जगह हो। इससे ज्यादा इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि तिबाही के जिस आलम को पसारने में अब लग गए हैं बिल्कुल व्लादिमीर पुतिन, वो आक्रामकता यूक्रेन की आम जनता पर कितनी भारी पड़ेगी इसका अंदेशा हम लगा सकते हैं। हमारे सहयोगी भी कीव में मौजूद हैं, सबकी चिंता ये होगी, आप हमारी चिंता भी समझ सकते हैं। कीव शहर को भी खाली करने की सलाह दी जा रही है। तमाम भारतीय जल्द से जल्द कीव शहर से निकले, ये MEA ने, विदेश मंत्रालय ने कहा है। ये संकेत साफ है, क्योंकि ये आक्रामकता एक संदेश है और इस संदेश को जो नहीं पढ़ पाएगा वो फिर कहीं ना कहीं इस आग की लपटों में झुलस जाएगा। ये व्लादिमीर पुतिन का वो विकराल रूप है जो युद्ध के जरिए वो और उनकी सेना अलग अलग शहरों में आक्रमण करके दिखा रहे हैं। इस पर आंखें मूंदी नहीं रखी जा सकती है। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है जितने भारतीय हैं कीव में, आप निकलिए वहां से। खार्किव दूर जरूर है, लेकिन टारगेट सिटीज आप देखिए ना, कीव है राजधानी, खार्किव डिफेंस हब, इस तरफ खेरसन देखिए महत्वपूर्ण शहर है, ओडेसा जो पोर्ट सिटी था जहां से पूरी मदद आ सकती थी ब्लैक सी से, उस पर कब्जा कर लिया।